बिहार में पुलिस की सक्रियता के बाद भी प्राय हर दिन कोई न कोई व्यक्ति हत्या के शिकार हो जा रहा है। अब तो आम लोगों के साथ साथ नेताओं को भी टारगेट का शिकार होना पड़ रहा है। इसको लेकर सरकार के कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या अपराधियों का पुलिस प्रशासन से खौफ अब समाप्त हो चुका है? विपक्षी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रही है, तो कभी अपराध की बुलेटिन जारी किया जा रहा है। इन दिनों बिहार में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं की हत्या का आंकड़ा देखें तो महज 1 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक कम से कम 7 नेताओं की हत्या राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इरा और मैं आपके साथ विपिन। सोमवार की सुबह बीजेपी नेता श्याम सुंदर उर्फ मुन्ना शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह हत्या बिहार की राजधानी पटना के पुराने इलाके पटना सिटी के चौक थाना में हुई। मुन्ना शर्मा बीजेपी के पटना सिटी चौक के मंडल अध्यक्ष रह चुके थे और पूजा पाठ भी कराते थे। इनके पिता रामेश्वर शर्मा भी जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हैं। हत्या से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में फुटपाथ पर बैठे मुन्ना शर्मा को 3 बाइक सवार गोली मारते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद बिहार पुलिस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक बयान जारी करके कहा कि मुन्ना शर्मा की हत्या टारगेटेड किलिंग है। स्थानीय मीडिया में चल रही लूटपाट के प्रयास में हुई हत्या की बात को पटना पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस घटना पर पटना ग्रामीण एसपी रोशन कुमार ने कहा, सुबह तकरीबन 4:30 बजे के आसपास मुन्ना शर्मा अपने परिजनों के लिए ऑटो बुक करने के लिए घर से निकले थे। वो सड़क किनारे बैठकर इंतजार कर रहे थे। इतने में 3 बाइक सवार उनके पास आकर रुकते हैं और गोली मार देते हैं। आगे एसपी बताते हैं कि फुटेज देखने पर साफ पता चलता है कि उनको टारगेटेड किया गया था। परिवार ने किसी तरह का विवाद या दुश्मनी की बात होने से साफ इनकार किया है। वो रोज सुबह टहलने जाते थे और ये उनका रूटीन अपराधियों को पहले से मालूम था। मुन्ना शर्मा की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बीते 1 महीने में पटना सिटी के इलाके में ही 2 बीजेपी नेताओं की हत्या हो चुकी है। बिहार में राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं की हत्या का आंकड़ा देखें तो महज 1 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक कम से कम 6 नेताओं की हत्या राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो चुकी है। बीजेपी के मुन्ना शर्मा और अजय शाह सहित पश्चिम चंपारण से जनता दल के विभव राय, सहरसा में जनता दल नेता जवाहर यादव, हाजीपुर में आरजेडी के नेता पंकज राय और मुंगेर में बीजेपी नेता बंटी सिंह की हत्या इस दौरान हुई है। वहीं सोमवार की शाम यानी कि कल ही बिहार के अरवल में सीपीआई एमएल के स्थानीय नेता सुनील चंद्रवंशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुनील पार्टी के अरवल जिला कमेटी के सदस्य थे। 9 सितंबर की शाम जब वो बाइक से अपने घर लौट रहे थे तो घात लगाए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। मुन्ना शर्मा के घर से करीब 5 किलोमीटर दूर अजय शाह का घर है। अजय शाह बीजेपी के नेता थे। उनकी हत्या 13 अगस्त को हुई थी। 50 साल के अजय को उनके घर के पास मौजूद उनकी दुकान में ही अपराधियों ने 7 गोली मारी थी। अजय शाह के परिजन मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं। उनके भतीजे रोहन गुप्ता कहते हैं, अभी तक पुलिस एनएमसीएच यानी कि सरकारी अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं ले पाई है। जब हम लोग जाते हैं तो कहा जाता है कि गिरफ्तारी हो जाएगी। बीजेपी के नेता नंदकिशोर यादव हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कोई सहयोग नहीं है। हमारे परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, नए डीजीपी आए हैं, सख्ती से एक्शन लेंगे। जिनकी अपराध को भ्रष्टाचार को पोषित करने की मानसिकता है, उन पर अंकुश लगेगा। बिहार में अपराधियों को संरक्षित करने वाला कोई नहीं बचेगा। बिहार में एनडीए गठबंधन की पार्टियां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज कहती रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषणों में जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही तेजस्वी यादव बिहार का अपराध बुलेटिन जारी कर रहे हैं। इस बुलेटिन में राज्य को हो रही अपराध की घटनाओं को हेडलाइन होती है और
कई बार उन्हें रिकॉर्ड तोड़ अपराध की संज्ञा भी दी जाती है। पटना में हुई हत्या के बाद भी तेजस्वी यादव ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, एनडीए के कर्ता धर्ता बढ़ते बेलगाम अपराध से बेखबर हैं, इधर उधर मस्त है, व्यस्त और पस्त मुख्यमंत्री से बिहार बिल्कुल भी नहीं संभल रहा। जिस पर जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन उन्हें 1990 से लेकर 2005 का समय याद दिलाया। राजीव रंजन ने आंकड़ों के जरिए बिहार की तस्वीर पर प्रहार करने वाले तेजस्वी यादव को याद रखना चाहिए कि बिहार आज भी 1990 से 2005 का दौर नहीं भूला है। आंकड़ों को प्रति लाख की आबादी के लिहाज से भी देखेंगे तो बिहार में अपराध कम है। बात नेशनल क्राइम ब्यूरो की के मुताबिक साल 2022 में पूरे देश में बिहार राजनीतिक हत्याओं में दूसरे नंबर पर था। पहले नंबर पर झारखंड राज्य था, जहां 17 राजनीतिक हत्याएं हुई और बिहार उड़ीसा में 8 पॉलिटिकल मर्डर हुए। राज्य में सिर्फ नेताओं की हत्या ही नहीं हो रही है, बल्कि हाल ही के दिनों में 3 सांसदों को धमकी मिलने की शिकायत भी स्थानीय थाना में दर्ज कराई गई है। बता दें कि ये 3 सांसद हैं अररिया से सांसद प्रदीप सिंह जो कि बीजेपी के हैं, खगड़िया सांसद राजेश वर्मा लोजपा रामविलास के और बक्सर सांसद सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी के हैं। अररिया सांसद प्रदीप सिंह का दावा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसकी शिकायत सांसद ने अररिया के नगर थाने में बीती 2 सितंबर को की थी। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा का कहना है कि उन्हें भी फोन करके जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सांसद के निजी सचिव ने खगड़िया के साइबर थाने में 28 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने बिट्टू कुमार नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक बिट्टू ने शराब के नशे में धमकी देने की बात को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वहीं बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कैमूर के रामगढ़ थाने में बीती 2 सितंबर को अविनाश कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा कथित धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 8 सितंबर को उन्हें कैमूर एसपी के पास रामगढ़ थाना प्रभारी द्वारा कथित धमकी देने की भी शिकायत भी भेजी है। सुधाकर सिंह कहते हैं, एक सांसद को थाना प्रभारी धमकी दे रहा है, ऐसे में तो बिहार सरकार का पूरा सिस्टम फेल हो गया है और यहाँ पुलिस इस संगठित अपराध में लिप्त है। मैंने तो थाना प्रभारी से किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में ही पूछा था। सांसदों को इस तरह धमकी मिलने को किस तरह देखा जाए। इस सवाल पर जनता दल नेता राजीव रंजन कहते हैं, देश के किसी भी राज्य में ऐसी घटनाएं हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस पश्चिम बंगाल या इंडिया ब्लॉक शासित किसी राज्य की पुलिस की तरह काम करती है या फिर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाती है। तो अपराध के संदर्भ में बिहार की स्थिति क्या है? क्या यहाँ अपराध बढ़ा है या फिर उस पर कंट्रोल है? यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब साल 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार यह दोहराते रहे कि 3C से समझौता नहीं करेंगे। 3C यानी कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद कहते हैं, अपराध बढ़ा है कि नहीं ये डेटा के बारीक विश्लेषण से ही पता चलेगा, लेकिन अपराध में डेटा से ज़्यादा परसेप्शन महत्वपूर्ण होता है। आम लोगों को क्या लगता है यह महत्वपूर्ण है। साल 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, एडीजी रहते हुए मैंने उनसे यही डिमांड की थी कि जो कुछ भी हो कानून के हिसाब से हो। बाद में उन्होंने न्याय के साथ विकास का नारा दिया। अभयानंद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक जैसा बनाते हुए उनके 4 एलिमेंट गिनाते हैं। वो कहते हैं, विधायिका, पुलिस, न्याय व्यवस्था और रिफॉर्मेटरी। इन 4 एलिमेंट्स में अच्छा समन्वय जरूरी है। हर किसी की सीमा तय है जिसमें उसको दौड़ना है। दिक्कत यह है कि क्राइम कंट्रोल को सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी मान लिया जाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने अपराध के मुद्दे पर हमलावर रणनीति अपनाकर कानून व्यवस्था के सवाल को बहस के केंद्र में ला दिया है। देखना होगा कि बिहार में जनता दल और बीजेपी इस मुद्दे से कैसे निपटते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। अगर कोई आपका महत्वपूर्ण सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।